Good morning, students. Today we are going to discuss various sources of finance. So, under the sources of finance, on the basis of time, we have discussed long-term need, medium-term need, and short-term need of the finance. And equity share is the most important source of long-term need to fulfill the long-term need of the finance of the company. ठीक है बेटे। तो इक्विटी शेयर्स में आपको टूल किट नंबर 1 याद करनी है बेटे। यू हैव टू लर्न टूल किट नंबर 1, दैट इज़ इसमें हमें वो शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल वे कंपैरिजन में प्रेफरेंस शेयर राइट्स, प्रेफरेंस शेयर के कंपैरिजन में स्टडी करते हैं बेटे। तो प्रेफरेंस शेयर्स जैसे नाम से ही लग रहा है कि उनको कुछ प्रेफरेंस राइट है, और इक्विटी शेयर्स जिनको प्रेफरेंस राइट नहीं है। और एक और बात नोट करें कि कंपनी के लिए इक्विटी शेयर्स को इशू करना ज़रूरी होता है, प्रेफरेंस शेयर को इशू करना ज़रूरी नहीं होता। और ये वो शेयर होते हैं जिनको कोई प्रेफरेंस डिविडेंड देने में या पूंजी की वापसी के टाइम नहीं होती है। तो यू कैन लर्न टूल किट नंबर 1, दो शेयर्स हु डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंस राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। तो जिनको लिक्विडेशन के टाइम में सबसे पूंजी बाद में मिलेगी और लाभांश सबसे बाद में मिलेगा, दैट वेरी शेयर्स आर नोन एज इक्विटी शेयर्स। ओके बेटे, नेक्स्ट आगे देखें बेटे। तो आप इसमें पढ़ लेना बेटे सारा। तो शेयर इज़ द डॉक्यूमेंट ऑफ कैपिटल एंड इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी एंड दीज शेयर्स आर वेरी नेसेसरी टू फॉर्म ए कंपनी। किसी कंपनी को बनाने के लिए इक्विटी शेयर्स का होना जरूरी है। बाकी सारी इंपॉर्टेंट बातें जब हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएंगी। और प्रेफरेंस शेयर में बिल्कुल उल्टा लिखना है बेटे। यू विल लर्न टूल किट नंबर 2, दो शेयर्स, इसको याद करना है बेटे आपको। दो शेयर्स हु कैरी प्रेफरेंस राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। तो जिनको प्रेफरेंस राइट होते हैं पूंजी के मिलने के लिए या लाभांश के वितरण के समय, तो उनको हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, और जिनको कोई प्रेफरेंस राइट नहीं होता उनको इक्विटी शेयर्स कहते हैं। तो बाकी आपको 8-10 लाइनें दोनों के बारे में याद करनी है। और यू कैन लर्न द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। और जो हेडिंग आप बना के इसको याद करोगे बेस ऑफ डिफरेंस के साथ, तो आप उसको पैरे में लिख सकते हैं। तो आपको ये वाले हेडिंग याद करने हैं बेटे, बेस ऑफ डिफरेंस। ये बेस ऑफ डिफरेंस अगर आपको समझ आ गए तो यू कैन ईजिली एक्सप्लेन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओके बेटे, नाउ सी डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट देखें बेटे, पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। तो पार्टिसिपेशन, पहले तो एक डिफरेंस आप मीनिंग का लिखोगे। फर्स्ट डिफरेंस आप मीनिंग का लिख सकते हो बेटे, मीनिंग का डिफरेंस लिखना है आपको। और मीनिंग के डिफरेंस के बाद सेकंड डिफरेंस में पार्टिसिपेशन की मैनेजमेंट में किनको पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, इक्विटी शेयर्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को। तो इक्विटी शेयर्स को पार्टिसिपेट करने का राइट होता है और प्रेफरेंस शेयर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है, नो राइट टू पार्टिसिपेट। ओके बेटे, नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंसिडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्वेंस ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड किसको पहले मिलेगा, किसको बाद में मिलेगा। तो यू कैन सी हियर बेटे। तो डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को सबसे बाद में मिलता है, और प्रेफरेंस शेयर्स आर गिवन डिविडेंड बिफोर द इक्विटी शेयर्स। इनको डिविडेंड इक्विटी शेयर्स से पहले मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, आगे देखें बेटे, रिफंड ऑफ कैपिटल। सीक्वेंस ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल एट द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के टाइम में पूंजी किसको मिल सकती है। तो लिक्विडेशन के टाइम में प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल सबसे पहले मिलेगी और इक्विटी शेयर्स को सबसे बाद में मिलेगी। एंड रिफंड ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम में किसको मिल सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स को लाइफ टाइम में मिल सकती है, और इक्विटी शेयर्स को लाइफ टाइम में नहीं मिल सकती। तो पहले तो प्रेफरेंस को ही मिलती है, प्रेफरेंस है, इनका नाम नहीं प्रेफरेंस है कि हर जगह इनको प्रेफरेंस ही मिलनी है। ठीक है, तो अगर कंपनी बंद हो रही है तो प्रेफरेंस शेयर्स को पहले मिलेगी। ठीक है बेटे, और लाइफ टाइम में भी अगर पेमेंट हो सकता है तो वो प्रेफरेंस शेयर को हो सकता है, इक्विटी शेयर्स को नहीं हो सकता।
नेक्स्ट पॉइंट देखें बेटे, नेक्स्ट डिफरेंस ये कर चुके हैं हम, ये कर चुके हैं हम, ये कर चुके हैं हम। आगे देखें, परमानेंस ऑफ डिविडेंड। तो किसको डिविडेंड मिलता ही मिलता है? तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलता ही मिलता है अगर प्रॉफिट हुआ है, और इक्विटी शेयर को कोई फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता, कोई सर्टेन नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। इक्विटी शेयर का डिविडेंड ना तो फिक्स है ना सर्टेन है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स भी है और प्रॉफिट होने के टाइम उसको जरूर मिलता है, अगर लॉस हुआ है तो दोनों को नहीं मिलेगा। ओके बेटे। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपल्शन। किसको इशू करना कंपल्सरी है? तो इक्विटी शेयर्स को इशू करना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को इशू करना कंपल्सरी नहीं है, इक्विटी शेयर्स को इशू करना कंपनी के लिए ज़रूरी है। तो कंपनी का फॉर्मेशन इक्विटी शेयर के बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो इक्विटी शेयर्स आर कंपल्सरी टू इशू बट प्रेफरेंस शेयर आर नॉट। नेक्स्ट पॉइंट इज क्यूमुलेटिव नेचर। अगर किसी साल लॉस हुआ तो दोनों को नहीं मिलेगा बेटे। तो अनपेड डिविडेंड, बकाया जो डिविडेंड है वो किसको अगले सालों में मिलने का अधिकार होता है? क्यूमुलेटिव नेचर का मतलब ये है। तो इक्विटी शेयर्स को दिस डिविडेंड इज नॉट क्यूमुलेटिव। एक्यूमुलेटिव का मतलब अगर किसी साल उनको डिविडेंड नहीं मिला तो उनका डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता जाएगा और अगले सालों में भी उनको पिछला बकाया नहीं मिलेगा। ओके। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनका डिविडेंड एक्यूमुलेट हो सकता है। डिविडेंड ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स गो ऑन एक्यूमुलेटिंग एंड दे हैव द राइट गेटिंग द डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन द करंट ईयर। उनको करंट ईयर में प्रीवियस ईयर के अनपेड डिविडेंड मिल सकते हैं। ओके बेटे। तो आपको ये डिफरेंस याद लर्न करना है बेटे। कोई परेशानी हो तो पूछ लेना, कॉपी में राइट करना है। और ये 7 हेडिंग के साथ आप इसके इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस लर्न कर सकते हो। तो आपको ये जो हेडिंग्स हैं बेटे ये ज़रूर लर्न करने हैं बेटे। बेस ऑफ डिफरेंस आपको ज़रूर लर्न करने हैं। ठीक है। हैव ए नाइस डे। कल हम डिवेंचर और शेयर में डिफरेंस करेंगे। ठीक है बेटे। हैव ए नाइस डे। कॉपी में राइट कर लेना बेटा।